नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 11 जुलाई 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय व संगठक महाविद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों को लेकर के। यहाँ पर जो भर्तियाँ हैं आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में शिक्षकों में शिक्षणेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर जल्द भर्तियाँ शुरू होंगी। इसके साथ ही जिन महाविद्यालयों में कार्यवाहक प्राचार्य हैं वहां स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए डीन कॉलेज डेवलपमेंट ने सभी महाविद्यालयों से पदों की संख्या और आरक्षण रोस्टर के बारे में जानकारी मांगी है, जो कॉलेजों ने उपलब्ध करा भी दी है। अब रिक्त पदों एवं आरक्षण रोस्टर का परीक्षण किया जा रहा है। और आगे लिखा है कि यहाँ पर जो आपको भर्तियाँ हैं वो बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। तो एक बड़ी अपडेट है, जो भी लोग शिक्षक और कर्मचारी बनना चाहते हैं, मतलब कर्मचारियों के अंदर कई प्रकार के पद होंगे, तो उन सभी के लिए अपडेट है। असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर से भर्तियाँ आ सकती हैं, तो उनके लिए भी अच्छी बात है जो लोग नेट क्वालिफाई किए हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं जॉब करने के लिए, नौकरी पाने के लिए, तो जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है DU को लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय मेरिट आधारित आवेदन अगले माह JNU में स्पष्ट नहीं। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो लिखा है कि आवेदन के लिए जो प्रक्रिया है अगस्त में शुरू होगी। DU दाखिला समिति के चेयरमैन प्रोफेसर राजीव गुप्ता का कहना है कि मेरिट आधारित आवेदन प्रक्रिया से पहले प्रवेश आधारित कोर्स की आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इग्नू को लेकर के अपडेट है। अंतिम वर्ष की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई। अगस्त में स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा वर्ष की परीक्षाएं जो हैं, लिखा है कि ये जो परीक्षाएं अधिक संक्रमण बढ़ने वाले राज्यों में दिसंबर में परीक्षा होगी। तो कौन कौन से प्रोग्राम की परीक्षा होनी, कौन कौन से नहीं होनी, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि इन प्रोग्रामों की अभी परीक्षा जो है वो नहीं होगी। बाकी लिखा है कि जो जून टर्म के एग्ज़ाम में उनकी जो परीक्षा है डेट शीट जारी कर दी गई है। स्नातक और PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स वाले अंतिम वर्ष छात्रों की परीक्षा होगी। हालांकि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण अधिक होगा वहां परीक्षा दिसंबर में आयोजित करवाई जाएगी। जो भी छात्र यहां से संबंधित है अपना देख सकते हैं। एक विशेष अपडेट आज के प्रमुख समाचार पत्रों में आई है। देखिए लिखा है 2 से ज़्यादा बच्चे तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, पदोन्नति और सब्सिडी। यूपी में आने वाले समय में जिन लोगों के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वह सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाएंगे। यही नहीं, ऐसे लोगों को ना तो पदोन्नति मिलेगी ना ही किसी तरह की सब्सिडी भी मिलेगी। ऐसे लोग स्थानीय निकाय का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ये प्रावधान उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 के मसौदे में किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को इसका विमोचन करेंगे। तो इसमें अभी सुझाव मांगे गए हैं, तो जो भी लोग सुझाव देना चाहें अपने अपने जो सुझाव हैं वो दे सकते हैं। इसके लिए एक ईमेल ID जारी की गई, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है राज्य विधि आयोग ने इस मसौदे पर आम लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं। यानी आप भी इसमें सुझाव दे सकते हैं, आपको क्या कहना है, किस तरीके से कानून लागू होना चाहिए। तो 19 जुलाई तक सभी के पास टाइम है। इसमें जो चीज़ें आपको लगती हैं कि ये गलत हैं, जो चीज़ें सही लगती हैं, उसके लिए आप सुझाव इनको सरकार को भेज सकते हैं। जिनके 2 बच्चे होंगे या 2 से कम होंगे उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि विधेयक के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक नसबंदी करवा करके 2 बच्चों के मानदंड को अपनाते हैं उन्हें सेवा के दौरान 2 और वेतन वृद्धि, आवश्यकता के अनुसार आवास विकास परिषद या विकास प्राधिकरण से भूखंड आवास खरीद पर सब्सिडी, घर बनाने या मामूली ब्याज दरों पर घर खरीद के लिए सॉफ्ट लोन, पानी बिजली गृहकर जैसे उपयोगिता शुल्क पर छूट, मातृत्व या जैसा भी मामला हो पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने का पितृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन मुक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और जीवन साथी के लिए बीमा कवरेज के तहत नियोक्ता के योगदान कोष में 3% की वृद्धि और अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। कुल मिलाकर के 2 या से कम या 2 बच्चों के लिए कई तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। और जिससे 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, 3, 4, 5 ऐसे बच्चे हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर अब सुविधाएँ छिनने वाली हैं। तो इसके लिए 19 जुलाई तक जो है वो सुझाव मांगे गए हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। परिषदीय विद्यालयों को लेकर के यहाँ पर अपडेट है, लिखा है अंतर जनपदीय तबादले के बाद अब जिले में ब्लॉक स्तर पर तबादले की तैयारी। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के बाद अब जिले के भीतर ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों के तबादले की तैयारी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से महीने के अंत तक
तबादले की प्रक्रिया जो है शुरू हो सकती है। उम्मीद है कि 20 जुलाई के बाद परिषदीय विद्यालयों में जिले के भीतर ब्लॉक स्तर पर तबादले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। काफ़ी समय से शिक्षक मांग कर रहे हैं कि जिलों के अंदर ब्लॉक स्तर पर तबादले करवाए जाएँ, तो इनके लिए जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है वो इसी महीने में शुरू होने की संभावना है। अगली अपडेट है लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर के। लिखा है 29 से 31 तक की यूजी पीजी परीक्षा टली। लखनऊ विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी की जो परीक्षाएं हैं वो बीएड की प्रवेश परीक्षा से टकरा गई है। ऐसे में अब यूजी पीजी की जो परीक्षाएं उनको टाल दिया गया है। सारी परीक्षाएं यहाँ पर स्थगित नहीं किया गया। देखिए लिखा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 29 से 31 जुलाई तक घोषित अपनी सभी यूजी पीजी की परीक्षाएं सेमेस्टर परीक्षाओं को टाल दिया है। इसका संशोधित कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। पूर्व में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा जो है 18 जुलाई को करवानी जा रही थी। इसका कारण ये जो बीएड की प्रवेश परीक्षा है टाली गई क्योंकि तैयारियां पूरी नहीं थी। अब बीएड की जो नई प्रवेश परीक्षा है वो 30 जुलाई को करवाई जाएगी। ऐसे में जो 29, 30, 31 3 दिन जो यूजी पीजी की परीक्षाएं थी उनको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। नई डेट शीट भी जारी कर दी गई है। इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से लेकर के अपडेट है कि 471 केंद्रों में होगी राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। कोविड के कारण बनाए गए अतिरिक्त केंद्र 15 से 29 जुलाई के बीच सभी परीक्षाएं होंगी। तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र हैं 15 जुलाई से इनकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ में 471 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल के मुकाबले परीक्षा केंद्र ज़्यादा हैं। जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसमें काफ़ी जो है सहूलियत दी गई है। परीक्षा पर जो आपका है वो करीब 1.5 घंटे का होगा और प्रश्नों की संख्या भी परीक्षा में आधी कर दी गई है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक विषय में पेपर होते थे तो अब इन सबको लिए एक ही पेपर आपको देना होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं सीआईएससी बोर्ड को लेकर के। तो सीआईएससी बोर्ड ने 27 विषयों के संशोधित जो सिलेबस हैं वो जारी कर दिए गए। महामारी के चलते इस बार भी सिलेबस में 70% तक की कटौती की गई है। तो इसमें जो है पहले काउंसिल ने इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज के साथ संशोधित सिलेबस जारी किए थे। सभी 27 विषय कक्षा 10 और कक्षा 12 में पढ़ाए जाते हैं। काउंसिल ने महामारी को देखते हुए सिलेबस में 30% तक की कटौती की है। काउंसिल ने स्कूलों को विषयों की सूची और संशोधित जो सिलेबस है उसको उपलब्ध करा दिया गया है। कौन कौन से सिलेबस में यहाँ पर बदलाव किया गया तो इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं मोस्टली सभी में जो है सिलेबस में बदलाव किया गया है। DSSS को लेकर के अपडेट है। DSSS की जो टीजीटी भर्तियां हैं और जो अन्य भर्तियां हैं उसके लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी गई है। 6 जुलाई को ये नोटिस जारी की गई जिसमें टीजीटी और अन्य नॉन टीचिंग स्टाफ की यहाँ पर भर्तियां हो रही हैं, उसके लिए एग्ज़ाम डेट है। तो एग्ज़ाम आपके टीजीटी वगैरह के 1 अगस्त से शुरू हो रही है। 1 अगस्त को आपका जो यहाँ पर एग्ज़ाम है वो टीजीटी कंप्यूटर साइंस का है। इसके बाद फिर यहाँ पर ये अलग अलग एग्जाम फिजिकल एजुकेशन टीचर, टेक्निकल असिस्टेंट, प्राइमरी फार्मेसी का, इसके बाद और भी कई सारे पद हैं। देखिए यहाँ पर तो जो भी लोग इसमें आवेदन किए थे अपना देख लीजिए। आप लोग नोटिस डाउनलोड कर लिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपकी जो परीक्षाएं 1 अगस्त से शुरू होकर के 14 अगस्त तक चलेंगी। बाकी जिस विषयों की एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है तो वो भी शीघ्र ही एग्ज़ाम डेट जारी कर दी जाएंगे। जैसे जारी होंगे चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट दे दी जाएगी। यूपी टीजीटी पीजीटी की 15,198 पदों पर जो भर्तियाँ हो रही हैं उसके लिए नई अपडेट निकल के आई है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2011-21 के संबंध में सूचना आई है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के परीक्षा का जो आयोजन होने वाला है इसके जरिए करीब 15,198 पदों पर सहायक अध्यापक और प्रवक्ता की भर्तियां की जाएंगी। इसका जो एग्जाम है 7 और 8 अगस्त को होगा। टीजीटी का, पीजीटी का जो एग्जाम है 17 और 18 अगस्त को करवाया जाएगा। इसके पहले जो परीक्षाएँ होती थी मंडल मुख्यालयों पर होती थी, लेकिन इस बार परीक्षा ये सभी जिलों में करवाई जाएगी। यूपीएससी एग्जाम कंट्रोलर ने पत्र में भेजा है और इसके लिए जो परीक्षा केंद्र है उसके बनाने की तैयारियां इस समय शुरू हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा करवाने का फैसला जो है वो लिया गया है। और सबसे ज़्यादा समस्या दोस्तों यहाँ पर ये है कि बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर तदर्स शिक्षकों का गढ़ है और ऐसे में जो तदर्स शिक्षक हैं उनकी मैनेजर से और डीआईओ से पूरी मिली भगत रहती है। तो अब समस्या ये उठ रही है कि सभी जिलों में तो नहीं लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर तदर्स शिक्षक अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए बड़ा गेम खेल सकते हैं। पेपर आउट की समस्या यहां पर हो सकती है। युवा मंच ने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई है और युवा मंच उम्मीद है कि आज जो है चयन बोर्ड भी जाएगा और इस मुद्दे पर जो अधिकारियों से वार्ता भी करेगा। तो जो भी अपडेट होगी उसकी सारी अपडेट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। हालांकि चयन बोर्ड ने कहा कि नकल से बचने के लिए कुछ सख्ती अपनाएंगे।
क्या सख्ती होगी, ये देखिए लिखा है कि यूपी शिक्षक भर्ती 2021 में नकल पर लगाम लगाने के लिए बोर्ड सख्त तैयारियां कर रहा है। इसके लिए परीक्षा में निरीक्षकों की नियुक्ति एग्जाम के दिन ही की जाएगी। तो ये कोई नई बात नहीं है, सभी परीक्षाओं में जो नियुक्ति होती है एग्ज़ाम के दिन ही की जाती है। हम लोग भी जैसे ड्यूटी वगैरह करते हैं परीक्षाओं में, तो उसी दिन पता चलता है हमें कि किस कमरे में हमारी ड्यूटी लगी है। तो ये कोई नई बात नहीं है, इससे नकल नहीं रोका जा सकता, क्योंकि जो सेटिंग होती है वो सीधा मैनेजर से या स्कूल के प्रिंसिपल से होती है, परीक्षकों से कोई मतलब नहीं होता है। आगे देखिए लिखा है प्रश्न पत्र जो है राज्य से बाहर गोपनीय रूप से प्रिंट कराए जाएंगे। तो ये तो ठीक है, गोपनीय रूप से प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन जो नकल वगैरह होती है, जो चीटिंग धांधली होती है, वो स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजर ये लोग करवाते हैं। और जब इनको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं, कुछ भी तैयारी अपनी कर लो। आगे लिखा है कि इस तरह टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम है, इसमें से सरकारी स्कूल्स में 12,603 टीजीटी के पदों पर और पीजीटी के 2595 पदों पर भर्तियाँ हैं वो की जाएंगी। फिलहाल बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अपडेट है वो देखिए युवा मंच की तरफ से पोस्ट डाली गई है, लेकिन लिखा है कि जहां प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, गोंडा आदि जिलों में तदर्थ शिक्षकों की भर्ती नियमों को ताक पर रखकर प्रबंधकों व जिला विद्या निरीक्षकों ने रखा हो, तो उस विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया जाए और परीक्षा का पेपर बड़े पैमाने पर हल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। यानी अगर आप वहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाओगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर सॉल्वर वगैरह बैठा के किसी तरह से जुगाड़ करके अपना हर संभव प्रयास ये लोग करेंगे। आगे लिखा है इसीलिए सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आ रहा हूँ कि सेंटर अंतर जनपदी बनाया जाए, समय 11 बजे। तो दोस्तों आज तो संडे है, कल जो ये है युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह चयन बोर्ड जाएंगे और ये मांग करेंगे कि भले ही आप जिलों में सेंटर बना रहे हो, लेकिन एक अभ्यर्थी के जो सेंटर है वो दूसरे जिले में दिया जाए, मतलब अंतर जनपदीय सेंटर जो है वो दिए जाए, ताकि जो तदर्थ शिक्षक को इसमें किसी भी प्रकार की धांधली ना कर पाएँ। तो दोस्तों ये हो गई आज के सारी अपडेट। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है कि टीजीटी पीजीटी की पूरी टेस्ट सीरीज जो है कई विषयों की हमारे इस ऐप पर अवेलेबल है, एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और कला की जो टेस्ट सीरीज है, साइंस का कोर्स है, इस वाले ऐप में अवेलेबल है, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दोनों ऐप के लिंक दिए गए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।